मैंने किलिंग के पैसे लिए हैं, क्लीनिंग के नहीं। नौकर समझ रखा है आपने मुझे। कपड़ा फेंक के मारा तेरी तो। भारतीय सिनेमा में कई सारे कलाकारों ने काम किया है। कई सारे एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने चरित्र किरदारों से फैंस के दिल में जगह बनाई। ऐसे ही एक एक्टर हैं अशोक सराफ। 4 दशक से भी ज्यादा समय से अशोक मराठी सिनेमा और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। इस दौरान अलग अलग किरदारों में उन्होंने फैंस का फुल एंटरटेनमेंट भी किया है और फैंस को अपने संजीदा रोल से इमोशनल भी किया है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अशोक सराफ के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। साथ ही जानेंगे कि बैंक की नौकरी करते हुए कैसे अशोक एक एक्टर बन गए और कैसे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा बड़े पुरस्कार से नवाजा गया था। अशोक सराफ का जन्म 4 जून 1947 को हुआ था। इन्होंने मराठी फिल्मों के साथ साथ थिएटर भी किया हुआ है। इन्हें अपनी अभिनय के लिए कई अवार्ड से नवाजा भी गया है। इन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी की दुनिया में भी कई कॉमेडी सीरियल्स किए हैं और नाम कमाया है। वहीं अशोक सराफ को उनके सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है और ये भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इसे पाकर वे बेहद खुश हुए थे और अपना आभार भी दिखाया था। अशोक सराफ ने फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री में काम करना 1969 में शुरू किया था। उन्होंने 250 मराठी फिल्में की, जिसमें से 100 कमर्शियल हिट साबित हुई। इन्होंने अधिकतर कॉमेडी मूवीज में ही काम किया है। मराठी इंडस्ट्री में तो ये लीड रोल ही अक्सर प्ले करते दिखाई दिए थे, मगर बॉलीवुड में इन्हें साइड कैरेक्टर से ही संतोष करना पड़ा। अशोक सराफ ने लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ कई मूवीज की। इनकी जोड़ी पर्दे पर अक्सर हिट रही। इसके अलावा सचिन पिलगावंकर के साथ भी इनकी बॉन्डिंग पर्दे पर कमाल की रही है। रियल लाइफ में ये दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। और क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले अशोक सराफ एक बैंक में काम किया करते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के समय में नौकरी को छोड़कर प्रोफेशन की ओर बढ़ने के किस्से तो आम हैं। वहीं 80-90 के दशक में भी किसी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने सपने पूरे करने का रिस्क हर कोई नहीं उठाता था, लेकिन अभिनेता अशोक सराफ ने कारनामा किया था। एक्टिंग करियर से पहले अशोक सराफ भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करते थे। पढ़े लिखे संपन्न परिवार से होने के नाते उनके पिताजी उन्हें सरकारी नौकरी करते हुए देखना चाहते थे। अशोक सराफ ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और नौकरी भी की। हालांकि इसके साथ साथ अशोक थिएटर के साथ जुड़े रहे। इस दौरान अशोक ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने के अलावा नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वहीं बॉलीवुड के साथ साथ अशोक सराफ ने काफी वक्त मराठी सिनेमा को भी दिया है। इस दौरान अशोक ने मराठी टीवी सीरियल और फिल्मों में अपनी एक्टिंग का परचम लहराया है। मराठी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में अशोक सराफ का नाम शुमार है। यही कारण है कि अशोक सराफ को मराठी सिनेमा का सम्राट भी कहा जाता है। मालूम हो कि मराठी सिनेमा में बतौर बाल कलाकार करियर की शुरुआत करने वाले अशोक ने लगभग इस इंडस्ट्री में 250 से ज्यादा फिल्में की हैं। वहीं अगर बात की जाए अशोक सराफ की निजी जिंदगी की, तो उन्होंने खुद से 18 साल छोटी लड़की से शादी की थी। अपनी शादी को लेकर अशोक सराफ काफी चर्चा का विषय बने रहे थे। साल 1990 में शादी के बंधन में बंधने वाले अशोक सराफ और उनकी पत्नी निवेदिता जोश फिलहाल खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, अशोक और निवेदिता का एक बेटा भी है। अशोक सराफ ने लोगों को अपने बेहतरीन कॉमेडी स्किल के दम पर छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक खूब हंसाया है। एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान की बहुचर्चित फिल्म करण अर्जुन में मुंशी के किरदार में अशोक सराफ ने सबका दिल जीता था। इस फिल्म में अशोक का डायलॉग ठाकुर तो गियो आज भी लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। वहीं अशोक सराफ ने करण अर्जुन के अलावा सिंघम, गुप्त, क्या दिल ने कहा, जोड़ी नंबर 1, प्यार किया तो डरना क्या जैसी 50 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। इसके अलावा 90 के दशक में सबसे मशहूर टीवी शो हम 5 में आनंद माथुर के किरदार में अशोक सराफ ने पूरी जान फूंकी थी। वहीं नैना ओ नैना, ये छोटी बड़ी बातें जैसे 10 टीवी सीरियल्स में उन्होंने अभिनय किया और दर्शकों को एंटरटेन किया। अशोक सराफ की उम्र आज 77 साल की है और वो अब भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। तो दोस्तों, अशोक सराफ का कौन सा फिल्मी किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था? कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड जगत से जुड़े दिग्गज कलाकारों के अनसुने किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।